हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को तो समझ ही नहीं आता कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम देखते हैं हमें दिया क्या हुआ है। एक्सप्लेन वाई, ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं। अब ये नंबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिए हुए हैं, तो सबसे पहले तो हमें इसको सोल्व करके सिंपल फॉर्म में लेके आना होता है। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये जो नंबर्स हैं वाई आर कंपोजिट नंबर्स। हमें ये बताना है कि नंबर्स क्यों हैं कंपोजिट नंबर्स। तो उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं। आपको पता है कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट्स नंबर्स क्या होते हैं? जो भी नंबर खुद से तो डिविजिबल है ही, ठीक है, और 1 से भी डिविजिबल है, उन दोनों के अलावा अगर वो कम से कम किसी और नंबर से डिविजिबल है, कम से कम किसी एक और नंबर से डिविजिबल है, तो वो कंपोजिट नंबर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो 2, 3, 4, 5 कितने भी नंबर से डिविजिबल हो सकता है, बट कम से कम उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। 2 फैक्टर्स तो क्या हो गए, एक वो खुद और एक वो 1 से डिविजिबल, ये तो 2 फैक्टर्स के होंगे ही होंगे। ठीक है, बट अगर इन दोनों के अलावा उसका कम से कम कोई एक फैक्टर भी अगर है, ठीक है, जिससे वो डिविजिबल हो रहा है, इट मीन्स वो हमारा कंपोजिट नंबर है। समझ आया? तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो पहले इन नंबर्स को हम सिंपल फॉर्म में सॉल्व करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि वो दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं या नहीं, अगर हैं तो क्यों हैं। समझ आया? तो सॉल्व करते हैं। देखिए अब 13 यहाँ पे क्या है, 2 बार आ रहा है ना, 13 को हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 7 × 11, 13 की जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 11 7 से 77 इंटू 1 तो 77 ही रहेगा, प्लस में 1। ये आपको पता है ना, जब भी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दे रखा हो, सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, 78 आ गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके ये हमारा नंबर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई मैं तो यहीं पे कर रही हूँ, बट आप यहाँ पे नहीं करोगे, रफ वर्क में करोगे पीछे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है। ठीक है, समझ आया? 1014, ये हमारा एक नंबर निकल गया। अब सेकंड नंबर निकालते हैं। अब इसमें से देखिए कुछ कॉमन है, 5 क्या है कॉमन, तो 5 को बाहर निकाल लो, बाकी एज इट इज़ लिख दो, 5 की जगह पे 1 लिख दो। ठीक है, समझ आया? अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं पहले। 42 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा, प्लस में 1 वैसे वैसे। ठीक है, अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 1 इतना आ रहा है। ठीक है, 1 ये आ रहा है ना, प्लस में 1। समझ आया? ये आ रहा है मल्टीप्लाई करके, और प्लस में 1 करेंगे तो क्या आएगा, 9 हो जाएगा ना, और साथ में ये आ रहा है। ठीक है, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ रहा है हमारा नंबर। समझ में आया? अब इन दोनों को हमने सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में ले आए हैं दोनों नंबर्स को। अब हमने बताना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं। तो अभी मैंने बताया कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। उसके लिए हमें इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अगर इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इट मीन्स ये हमारा कंपोजिट नंबर्स हैं। तो फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम इसके। ठीक है, पहले इसके निकालते हैं। 2 पे जाएगा ये, 2 5 × 10, 2 7 × 14। ठीक है, अब ये 2 पे जाएगा, नहीं जाएगा। 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 1 × 3, 2 3 27, 3 9 27। 19 किसी और पे नहीं जाता है, तो 19 सिर्फ खुद का ही है। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, ये इसके आगे प्राइम फैक्टर। समझ में आया? अब इसके निकाल लेते हैं, 5 0 4 5 के। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है 2 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे ट्राई कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, 3 1 × 3, 2 इधर 20, 3 6 × 18, 2 इधर 24, 3 7 × 21, 3 इधर है 35 जा रहा है,
नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये 3 पे तो नहीं जा रहा, 5 पे करते हैं हम इसको, ठीक है। अब इसको रफ में ही करना, 5 10 सा 50 आ जाएगा सीधा ही, 5 9 सा 45 आ जाएगा, है ना। 109 किसी और पे जाएगा, 3 पे तो नहीं जाएगा, ठीक है। और 5 पे नहीं जाएगा, 7 पे करके देखते हैं हम इसको, नहीं जाएगा, ठीक है। 17 पे नहीं जाएगा, तो ये खुद से ही जाएगा, ठीक है। बस समझाया। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए, इसके क्या फैक्टर्स आए हैं, ठीक है। ये फैक्टर्स आ गए इसके, ये फैक्टर्स आ गए। अब देखिए इस नंबर के कितने फैक्टर्स आ गए, 3 फैक्टर्स आ गए ना। इस नंबर के कितने आ गए, 2 फैक्टर्स आ गए, समझ आया। तो ये नंबर खुद से तो डिविजिबल है ही, और 1 से भी डिविजिबल है। ये भी खुद से डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल, मीन्स 2 फैक्टर्स तो इन दोनों के ऑलरेडी हैं, और 2 के अलावा इनके फैक्टर्स आ गए ना, ठीक है। 1 से ज़्यादा ही आ रहे हैं। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिसका कम से कम एक भी फैक्टर अगर ज़्यादा आ जाए 2 से, तो वो कंपोजिट नंबर। इसके तो कितने ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये हमारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज 104 एंड 5055 हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, समझ आया। दैट्स वाई दे आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी वीडियोस को देखने के लिए, और भी क्वेश्चन को समझने के लिए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जो भी बच्चे देख रहे हैं, जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में आए, तो कम से कम अपने फ्रेंड्स के साथ तो जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस क्वेश्चन को समझ सकें अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।